गृह में कूटनीति करने वाले मैं, द्रौपदी के केशों से पकड़कर खींच लाने वाला भी मैं, द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने वाला भी मैं, और इस युद्ध का कारण भी मैं, पुत्र केवल और केवल मैं हूं। जिस प्रतिज्ञा की डोरी में बंधा था ना पुत्र, आज मेरे प्रिय अर्जुन ने अपनी बाणों के साथ मुझे अपनी इस मातृभूमि में गाड़ दिया, इस मातृभूमि में मुझे गाड़ दिया। आज जब मैं इस मातृभूमि में गड़ा हुआ हूं तो आज मुझे ये मातृभूमि याद आ रही है, और ये चीख चीख कर मातृभूमि मुझसे कह रही है कि देख पितामह देख, हे शांतनु पुत्र भीष्म देख, जिस भूमि को तूने बचाने का प्रयास किया था ना अपनी ओर से, आज मैं तेरे ही कारण रक्त रंजित हूं। इसलिए हे पुत्र, देश से बड़ा कोई नहीं, ना पुत्र, ना पिता, और ना ही कोई प्रतिज्ञा। और यदि पुत्र जीवन में तुम भी कोई यदि ऐसी प्रतिज्ञा करो, अन्यथा तो तुम जीवन में कोई ऐसी प्रतिज्ञा करना ही नहीं। और यदि तुमने उसकी प्रतिज्ञा की, कोई प्रतिज्ञा की, तो उसका पालन भी अवश्य करना। यदि उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मेरी ही तरह तुम भी कल इन बाणों की सजा पर लेते रहोगे। बोलो गोविंद भगवान की। देश हित से बड़ा राजा का कोई हित नहीं होता युधिष्ठिर। राजा के लिए देश सबसे पहले होता है। ये देश राजा के लिए नहीं होता, राजा देश के लिए होता है। राजा तो केवल प्रतिनिधि होता है, निधिपति तो केवल ईश्वर होता है युधिष्ठिर। निधि का स्वामी केवल ईश्वर है, राजा तो केवल प्रतिनिधि है। इसलिए पुत्र भाव के साथ, जहां नारी का सम्मान नहीं, समझो वो देश देश नहीं। देश की सीमा भी पुत्र सदा माता के वस्त्रों के समान आदरणीय होती है। इसलिए सदा उस मातृभूमि की रक्षा करना, क्योंकि पुत्र के जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जिस जननी ने तुझे पैदा किया, और जन्मभूमि, और जिस जन्मभूमि पे तू पैदा हुआ, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। बस वासुदेव, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अब ना मेरे कंठ में इतनी शक्ति है और ना ही मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं कुछ कह सकूं। पितामह भीष्म ने भाव के साथ, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि बस आज मैं पितामह पर ही कहूंगा। यदि कोई मुझसे ये कहे कि 7 दिन आप पितामह पे बोलो, तो मैं 7 दिन भी पितामह पे बोलूंगा। भगवान की कृपा से, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़कर स्तुति की। केति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहरतु प्रकृतिमुपवेयुषि यद्भव प्रवाह। मैं अपनी मति, निश्चल मति को प्रभु आपको अर्पित करता हूं। लोग कहते हैं भगवान कि आप भक्त वत्सल हैं, लोग कहते हैं प्रभु कि आप दीन बंधु हैं, लोग कहते हैं प्रभु कि आप पतित पावन हैं, लोग कहते हैं ना कि आप भक्त वत्सल हैं, तो मैं तो भक्त हूं ही नहीं। लोग कहते हैं प्रभु कि आप दीन बंधु हैं, तो दीन तो मैं हूं नहीं, गरीब तो मैं हूं नहीं। लोग कहते हैं कि आप पतित पावन हैं, यही बात बन जाए ठाकुर, क्योंकि मैं पतित हूं, मुझे उठाकर हृदय से लगा लो तो मैं पावन हो जाऊं। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से पितामह ने, बहुत सुंदर स्तुति है पितामह ने नियुक्त की है। अनन्य युग की चर्चाएं भी इसमें पितामह ने अपनी स्तुति के माध्यम से भगवान के चरणों में अर्पित की। और अंत में पितामह भीष्म ने जो शब्द कहे वो बड़े प्यारे हैं। हाथ जोड़कर कहा कि हे वासुदेव, ये अंतिम प्रणाम आपको, और हे वासुदेव, ये अंतिम प्रणाम
मैं अपनी इस मातृभूमि को करता हूँ। हाथ जोड़ लिए पितामह ने, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। पहले भगवान को प्रार्थना की, फिर मातृभूमि से प्रार्थना की कि हे मातृभूमि, अब मुझे अपनी माता श्री के पास जाने की आज्ञा दे। मैं अपनी माता गंगा के पास जाना चाहता हूँ। हे आकाश, हे मेरे देव, हे मेरे आकाश, मेरे इस देश को धूप, छांव और वर्षा की कभी कोई कमी ना हो। इसके वृक्ष सदा फलों से लदे रहें। पितामह भीष्म कह रहे हैं, इस धरती के वृक्ष सदा फलों से लदे रहें। इसके नव कमल सदैव खिलते रहें। हे मातृभूमि, इसकी नव मल्लिकाएं अपनी सुगंधी के बिछौने पर सदैव बैठी रहें। उसके जलाशय सदैव स्वस्थ रहें। और हे मातृभूमि, हे भगवान, सदैव जीवित रहें। और हे मातृभूमि, इस मातृभूमि की राजनीति को कभी कोई ग्रहण ना लगे, कभी कोई ग्रहण ना लगे। आंखें खोली, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। आंखें खोली, भगवान की उस अनुपम छवि के दर्शन किए। दर्शन करके आंखें बंद की। आंखें बंद करके भगवान का वो अनुपम छवि अपने हृदय में विराजमान की और उच्चारण किया ओंकार का कि ओंकार का उच्चारण किया। और ओंकार का उच्चारण करते हुए पितामह भीष्म के हृदय से ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होले उसके साथ, जो कहे कृष्ण के जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। कुछ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखो तो युद्ध होगा घर में। हम तो ये कहते हैं कि जिनके घर में महाभारत है उनके घर में कभी महाभारत नहीं होगा। और ये कहा माघ शुक्ल एकादशी के दिन पितामह भीष्म ने मन, वाणी और दृष्टि और अपनी वृत्तियों को स्थिर किया। आत्मस्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिष्ठित किया और दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हुई। बंधुओं, अंतिम शब्द में कहूंगा यहाँ से कि श्रेष्ठ वो नहीं होता जो मृत्यु को टालता है। श्रेष्ठ वो नहीं होता जो मृत्यु को टालता है। श्रेष्ठ वो होता है जो मृत्यु को सजा देता है। लोग कहते हैं कि पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत में वचन आता है कि पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, भगवान पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ पर समय को संदेश नहीं है। यहाँ पर उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायणं यस्य स, अर्थात जिसने उत्तरा के गर्भ को अपना घर बनाया, उस उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोला गोविंद भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बंधु, ऐसे भक्त वत्सल भगवान के चरणों में अनुपम प्रणाम, श्रद्धा, समर्पण भाव। और हम इस पीठ से, व्यास जी के इस आसन से, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास के इस आसन से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा जो एक वर्ष पूर्व बलदेव जी, स्वर्गीय बलदेव जी, जिस धराधाम को छोड़कर परम तत्व में जो ज्योति विलीन हुई थी, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उन दोनों पिता पुत्री को अपने चरणों में स्थान दे। और आप सभी को, माता जी को विशेष प्रकार से ये असह्य दुख सहन करने का भगवान गोविंद इनकी पुत्रियों को, दिवंगत आत्मा की पुत्रियों को, बहन को वो शक्ति प्रदान करे, इस असह्य दुख को सहन करने का सामर्थ्य भी प्रदान करे। भगवान से यही वचन, यही आशा और यही प्रार्थना। बंधु, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, भागवत जी तो यदि कहते ही रहे तो ये कथा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए मुख्य मुख्य प्रसंग हम भागवत जी के जितने हो सके उतने आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो कल भी ठीक यही 3:30 का समय रहेगा कथा का भाव से श्रवण करने के लिए। गुरु कृपा से जितना प्राप्त किया वो आपको श्रवण करवाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। बोलो गोविंद भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले जगजननी जगदम्बा तारा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत वेदगन्धवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुंसः